देवभूमि उत्तराखंड, तीलू रौतेली, रामी बौराणी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी के गौरवशाली अतीत का उत्तराखंड। महिला आंदोलन की बुनियाद पर विकास और तरक्की की ओर बढ़ता उत्तराखंड, ये है आज का उभरता संवरता उत्तराखंड। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए समर्पित त्रिवेंद्र सरकार अपनी विकास योजनाओं और दूरदर्शी सोच से आज महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम प्रभावी योजनाओं से बदलाव की एक नई इबारत लिख रहे हैं। महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनका वर्तमान संवार रही है त्रिवेंद्र सरकार। आइए एक नजर डालते हैं त्रिवेंद्र सरकार की कुछ खास उपलब्धियों पर। लिंगानुपात के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल होकर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। सबसे पिछड़े जिलों में शुमार पिथौरागढ़, जहां 2011 में प्रति 1000 बालकों पर मात्र 824 बालिकाएं थीं, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के जबरदस्त प्रचार प्रसार और जन सहभागिता बढ़ाने से लोगों में जागरूकता बढ़ी। पिथौरागढ़ में जब पुनः सर्वे कराया तो जिले का लगभग हर घर बेटियों से गुलजार नजर आया। अब यहाँ प्रति 1000 बालकों पर 935 बालिकाएं हो गई हैं। नवजात बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें वैष्णवी हेल्थ किट मुहैया कराई जा रही है। नंदा गौरा योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं किसी से भी पीछे न रहें, इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा की दिशा में अभिनव प्रयास किए हैं, जिसके लिए जिले और ब्लॉक स्तर की हर टॉपर बालिका को मोबाइल फोन देकर नंदा गौरा योजना की उपयोगिता साबित की गई है, जिसके जरिए बेटियों का हौसला भी काफी बढ़ गया है। शैक्षिक और सामाजिक पहचान बनाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 2 लड़कियों को जन्म के समय 11,000 रुपए की नकद मदद। इतना ही नहीं, 12वीं पास बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से हायर एजुकेशन के लिए दिए जा रहे हैं 51,000 रुपए। मकसद साफ है कि समाज में अब बेटियां बोझ न समझी जाएं और प्रदेश की हर बिटिया को मिले सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समानता का अवसर। मैंने 2018 में 10वीं की बोर्ड में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बागेश्वर से टॉप किया था और मैं ज़िले में भी प्रथम स्थान पर थी। मेरी 93% थी और इस उपलक्ष्य में मुझे बालिका दिवस के दिन ये स्मार्टफोन मिला था, जो कि मुझे हमारे माननीय मंत्री जी ने देहरादून में दिया था। मैंने वर्ष 2018 में कक्षा 12वीं में 92% अंकों के साथ जनपद में टॉप किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा मुझे इस स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया गया। मैंने वर्ष 2019 में कक्षा 10 को 95% अंकों से जनपद पिथौरागढ़ में टॉप किया है। शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा मुझे स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया गया है। 2019 में कक्षा 12 में अपने जिला बागेश्वर को टॉप किया था। पिछले साल मुझे माननीय मंत्री जी तथा महिला सशक्तिकरण विभाग उत्तराखंड के द्वारा एक स्मार्टफोन प्रदान किया गया। इसके साथ ही बेटी जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत की गई है। साइकिल रैली निकालकर बेटियों के प्रति जन जागरूकता का संचार किया। जन सहभागिता को मजबूत बनाने के मकसद से प्रदेश के कोने कोने में नुक्कड़ नाटक, सार्वजनिक वाहनों स्थानों पर वॉल पेंटिंग, सामूहिक शपथ दिलवाने के साथ साथ शुभकामना कार्ड के साथ संकल्प पत्र भी लिखवाए गए। ये संकल्प यात्रा, जो साइकिल यात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, ये उनको समर्पित करती हूँ और उनको जो उनका लक्ष्य है, जो उनका मुहिम है, उसी अभियान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बेटियों को बढ़ाते रहेंगे, बेटियों को बचाते रहेंगे और बेटियों को आगे हम संरक्षित करने का हम लोग काम करेंगे। अब बात सेहत की करें तो किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी मेंस्ट्रुएशन और स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी खूब दी जा रही है। इस दिशा में अहम योजना है स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना। सस्ती दरों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही आत्मबल और स्वयं की सुरक्षा करने के लिए बेटियों को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार महिला शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानते हुए उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के जरिए अलग अलग क्षेत्रों जैसे फूड प्रोसेसिंग,
सिलाई, स्कूल ड्रेस तैयार करने, अचार मसाला बनाने और बेकरी जैसे व्यवसाय से जोड़ रही है। सहकारिता, दुग्ध विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। त्रिवेंद्र सरकार की महिलाओं के कौशल विकास के लिए स्टेप योजना आज लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है। महिला शक्ति केंद्रों, महिला पुलिस वॉलंटियर्स और महिला ई-हाट के जरिए भी इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 30,000 स्वयं सहायता समूह में सक्रिय 18,000 समूहों और ग्रामीण विकास केंद्रों के जरिए महिलाओं को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देकर उनको स्वरोजगार से भी जोड़ रही है त्रिवेंद्र सरकार। उत्तराखंड समेकित महिला विकास योजना के तहत हजारों महिलाओं को लाभान्वित कर उन्हें तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। इस योजना से जुड़ करके काफी लाभ है। एक तो महिला आत्मनिर्भर बनती है और अपने आप जो है वो अपना फैसला लेकर के कोई भी काम कर सकती है। जैसे कि सरकार की योजना, ये जो दलिया यूनिट थी, इसमें कई महिलाओं को रोजगार मिला। जैसे कि कोई अनपढ़ भी है तो वो दाल सफाई करके या हल्दी मिर्चें पैक करके भी किसी तरह से भी अपने योजना काम को शुरू कर सकती है और लाभ ले सकती है। इस परियोजना से काफ़ी लाभ हुआ है और जो महिला हैं आत्मनिर्भर हुई हैं, स्वरोजगार के प्रति उन्होंने रुचि दिखाई है और सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में बोलूँगी, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अपनी मजबूती, उनको आर्थिक मजबूती मिली है। जो पहले लड़कियां अपना घर का घर से काम करती थी या गाय बकरियां देखती थी या खेती बाड़ी करती थी, वो समूह के साथ जुड़ी हैं। उन्होंने पैसे बचत भी करी है, उसके बाद उन्होंने आर्थिक मजबूती पाके पैसा कमाना भी शुरू करा है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास योजनाओं की सफलता पर। महिला सशक्तिकरण पर जोर और प्रभावी कार्यक्रम। राज्य की 20,067 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त और प्रभावी बनाया गया। महिलाओं को LED बल्ब बनाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। महिलाओं के लिए बकरी, मत्स्य और मुर्गी पालन योजना शुरू की गई। कामकाजी महिलाओं के लिए देहरादून और हरिद्वार में छात्रावास निर्मित तथा रुद्रपुर और कोटद्वार में प्रक्रियाधीन पशु सदन और वेटनरी वैन पर भी योजना बनाई गई। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मंदिरों के प्रसाद को आमदनी का बनाया जरिया। महिलाओं को कपड़ा बनाने, सिलाई, छपाई बनाने आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है। सड़कों के रखरखाव में महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद। हल्द्वानी और देहरादून में महिला बैंक स्थापित किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को एक सामाजिक अभियान मानते हुए त्रिवेंद्र सरकार आज वन स्टॉप सेंटर के जरिए पीड़ित महिलाओं को पुलिस, कानूनी, चिकित्सा आश्रय देने के साथ मानसिक तनाव दूर कर रही है। गोद अभियान के द्वारा राज्य के कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया गया। सौभाग्यवती योजना के साथ आज गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें उचित पुष्टाहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी सार्थक सोच और पारदर्शिता के साथ कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है लोकप्रिय त्रिवेंद्र सरकार। यानी देवभूमि में शास्त्रों की वो सूक्ति चरितार्थ हो रही है जिसमें कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।